हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के बारे में, जो कि ये मूवी मुझे काफ़ी पसंद है। जो कि आप लोगों की भी फरमाइश आई थी कि आप इस मूवी को एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं लेके आ गया हूँ। वैसे तो दोस्तों ये मूवी काफ़ी अटपटे है, जो कि मैं आपको शॉर्ट और क्रिस्पी लाइन में से समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए और मैं अपना टचअप भी दे पाऊँ। अगर दोस्तों आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत होते हैं यहाँ पर। हमारे जो बैटमैन होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, तभी जो उनके मॉम और डैड होते हैं उनकी कुछ क्रिमिनल वहां पर लूटने के लिए आते हैं, जो कि लूटने की वजह से वो उनके मॉम और डैड को एक गोली मार देते हैं, जिनकी वजह से उनके मॉम और डैड वहीं पर ही मर जाते हैं। और यहाँ पर जो हमारे बैटमैन होते हैं उनको वो कुछ गड्ढे में गिरा देते हैं, और गड्ढे में गिर के वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी जो उनके अंदर जो चमगादड़ होते हैं वो चमगादड़ तेजी से वहां से बाहर निकलते हैं, तभी वो बैटमैन डर जाते हैं। लेकिन देखते ही देखते उनका वो जो डर होता है वो डर खत्म हो जाता है और वो वहां से बाहर निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी का पहला पार्ट है, यानी कि मैन ऑफ स्टील, उसमें यहाँ पर दिखाया गया है कि जो हमारा सुपरमैन है वो एलियन के साथ लड़ रहा है। तभी जो उनके स्पेस शटल के कुछ हिस्से हैं वो नीचे गिर रहे थे। इसकी वजह से जो हमारे बैटमैन की कुछ कंपनियां हैं उस कंपनी पर वो हिस्से गिरते हैं, जिसकी वजह से उनकी काफी जो कंपनियां हैं वो टूट जाते हैं। उनके अंदर जो लोग होते हैं वो भी मर जाते हैं। यहाँ पर हमारे जो बैटमैन है वो काफी ज्यादा अपने कंपनी को लोगों को कॉल करके अलर्ट करते कि आप वहां से निकल जाओ, लेकिन कुछ हादसों की वजह से वो नहीं निकल पाते। उनसे पहले ही वो बिल्डिंग होती है वो गिर जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि इसी वजह से जो हमारा बैटमैन है वो अब सुपरमैन से हेट करने लगा है। तभी ही दोस्तों हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि वो जो लोग एलियन लड़ने के लिए आए थे उनमें से कुछ अनमूल्य पत्थर यानी कि क्रिप्टोन हिंद महासागर में मिले गए हैं, जो कि यहाँ पर एक पुराने आदिवासी लोगों को मिलते हैं और वहां से उसे निकाला जाता है। और यहाँ पर उनको तोड़ को देखा जाता है कि यहाँ पर वो पत्थर है जिनकी मदद से जो बाहर के जो एलियन है यानी कि सुपरमैन जैसे लोग उनको डैमेज किया जा सकता है। तभी ही यहाँ पर दिखाया जाता है कैदी को, जो कि उन कैदी के ऊपर बैटमैन का लोगो होता है। जो कि बैटमैन का लोगो को सीक्रेट में आपको कहूं तो उनका लोगो एक बेसिकली एक साइन है, जिसकी वजह से ये दिखाया जाता है कि ये आदमी काफी बुरा है और इन्हें काफी खराब काम किए हैं। जो कि बैटमैन खुद को अपने को जो न्याय होता है यानी कि जस्टिस उसके भी ऊपर मानता है। इसकी वजह से ये जिस इंसान पर भी ये लोगो होता है उनको जेल में लोग मार देते हैं या तो फिर उनको बुरी से बुरी सजा दी जाती है। तभी ही यहाँ पर हमें दिखाई जाता है सुपरमैन की गर्लफ्रेंड को, जो कि वो कुछ आतंकवादी को मिलने के लिए जाती है, जो कि उनके साथ जो रिपेटर होता है वो ट्रांसमीटर के साथ पकड़ा जाता है और वो उन लोगों को बेगुनाह मान देते हैं। बल्कि उनकी वजह से ही जो हमारे हीरोइन है वो भी खतरे में पड़ जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि ये मेरे साथ नहीं हो, और इनकी वजह से ये बच जाती है। और तभी जो हमारी सुपरमैन की गर्लफ्रेंड है उनको इंटरव्यू कंटिन्यू के लिए दूसरी जगह ले जाया जाता है। तभी ही यहाँ पर जो अमेरिकन फोर्स है वो फोर्स सारे के सारे लोगों को मार के यहाँ से निकलने वाली होती है। तभी ही यहाँ पर जो हमारे सुपरमैन की गर्लफ्रेंड होती है वो वहां पर ही होती है। तभी ही यहाँ पर हमारा सुपरमैन आता है और जो वहां से मिसाइल लॉन्च हुई होती है वो मिसाइल वहां पर टैप होने से पहले ही वो उनको वहां से फोड़ देता है और अपनी गर्लफ्रेंड को वहां से लेकर चला जाता है। और यहाँ पर जो उनका गुंडा होता है वो गुंडा अपनी गर्लफ्रेंड को मारने वाला होता है, तभी सुपरमैन फुल स्पीड में वहां से जाता है और उनको लेकर चला जाता है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाई जाता है कि जो उनकी गर्लफ्रेंड की बुक है उन बुक में एक गोली है, जो कि ये गोली ना कि मिलिट्री की है ना ही उस आतंकवादी की। ये देखकर वो काफी हैरान परेशान हो जाते और यहाँ पर उनसे कुछ समझ नहीं आता और वो अपने ही कुछ अलग जोन में चली जाती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे मेन विलन की, और यहाँ पर जो लोथर होता है वो कहता है कि मुझे किसी भी हाल में वो क्रिप्टोनियन पत्थर मुझे यहाँ पर चाहिए हिंद महासागर से, जिनकी मदद से मैं यहाँ पर कुछ ऐसे वेपन बना सकता हूँ जो कि एलियन को मार सके। तभी जो उनके सब कोऑर्डिनेट होते हैं वो कहते हैं कि वो एलियन यहाँ पर कौन है। तभी वो कहता है कि सुपरमैन जैसे, जो कि उनके पास गॉड जैसी पावर है और सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो और कल चल के वो इंसानियत के खिलाफ भी जा सकते हो। तभी जो उनके अंदर एक इंसान होता है वो उनको पैसा देकर फोड़ देते हैं और वहां से कैसे भी करके जो पत्थर होता है वो पत्थर वहां पर अमेरिका में इंपोर्ट करवा लेते। तभी वो एक फरमाइश कहते हैं कि उनके साथ साथ उनको वो सब को भी
पूरी की पूरी बॉडी चाहिए ताकि वो उन पर एक्सपेरिमेंट कर सके, और यहाँ पर जो वो चाहता है वही हो जाता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि हमारा सुपरमैन है, वो सुपरमैन अपने ही कुछ एम्प्लॉय के साथ काम कर रहा था न्यूज़ पर। तभी ही उनके साथ ये बयान दिया जाता है जो कि वो कहता है कि मुझे कैसे भी करके अब ये बैटमैन के खिलाफ न्यूज़ लगानी है। तभी जो उनके बॉस होते हैं वो कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगे, और वो वहां से निकल जाता है। तभी हमें यहाँ पर दिखाई जाता है कि जो बैटमैन है वो बैटमैन ने कई सारे लोगों को ये पैसा दिए थे जो कि उन कहते थे कि तुम सुपरमैन के खिलाफ कंप्लेन लिखाओगे, उनके ऊपर केस करोगे। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो कि हमारा बैटमैन है वो कैसे भी करके सुपरमैन को और लोथर को मिलना चाहता है। तभी वो कहता है कि हमारे पास एक पार्टी का इन्विटेशन आया है जो कि हम आसानी से मिल सकते हैं, और उनके घर में जाके जो कि हमारा लूथर होता है उनके पास काफी सारी अननोन होती है जो कि वो मिलना चाहता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो उस पार्टी में जाएगा और सब लोगों से मिलेगा। तभी यहाँ पर इस पार्टी में हमें वंडर वुमन को भी दिखाया जाता है। तभी लूथर आता है और वो सुपरमैन और बैटमैन दोनों को मिलवाता है, जो कि उन दोनों को पता नहीं होता कि ये सुपरमैन है और बैटमैन है। तभी उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है, और बैटमैन जो अपना ट्रांसमिशन होता है वो वहां पर लगा देता है, और ट्रांसमिशन में 5 मिनट के अंदर जो सारा का सारा डेटा है वो डेटा इस डिवाइस से कनेक्ट होकर उनके पास चला जाएगा। तभी ये बातचीत के दौरान वो दोनों अपने अपने राय देते हैं, जो कि वो कहते हैं कि बैटमैन जो कि अपना ही हुकूमत चला रहा है। तभी जो बैटमैन होता है वो सुपरमैन को कहता है कि सुपरमैन भी अपना ही हुकूमत चला रहा है, वो इंसानियत के रूल्स और रेगुलेशन को मानता ही नहीं। तभी जो हमारा बैटमैन है वो डिवाइस को लेने के लिए जाता है। तभी वहां पर जो डिवाइस होता है वो डिवाइस वहां पर नहीं होता। तभी यहाँ पर हमें वंडर वुमन को दिखाया जाता है, और वंडर वुमन वो डिवाइस लेके वहां से चली जाती है, और जैसे ही बैटमैन उनका पीछा करने के लिए जाते हैं वहां से वंडर वुमन निकल जाती है, और वंडर वुमन अपने कार में बैठ के वहां प्लेस से ही निकल जाती है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारे सुपरमैन के खिलाफ दुनिया भर में काफी सारे केस डिफाइन हुए गए थे, जो कि कुछ लोग बम लोग में मारे गए थे, कुछ के साथ कुछ हादसे हुए थे, और कुछ के खिलाफ जो कि सुपरमैन ने बचाया नहीं था इसकी वजह से। और यहाँ पर जो हमारे सुपरमैन के ऊपर काफी सारे केस और दबाव है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और यहाँ पर सुपरमैन के ऊपर काफी सारा प्रेशर भी आ रहा है। और यहाँ पर हमारे बैटमैन और वंडर वुमन दोनों फिर से एक पार्टी में मिल जाते हैं। तभी जो हमारे बैटमैन होते वो वंडर वुमन को कहते हैं कि तुम मेरी चीज को ले गई थी। तभी वंडर वुमन अपने अंदाज में कहती है कि मैं तुम्हारी चीज लेने गई थी, बल्कि उन्हें उधार ले गई थी जो कि तुम्हारी गाड़ी की अगली पॉकेट में है, तुम जाके उनको डिकोडिनेट कर सकते हो। तभी जो बैटमैन है वो पूरी की पूरी डिवाइस को डिकोड करता है, और वहां पर उन्हें कुछ फाइलें मिलती है जहां पर एक पूरा का पूरा शिप मिलता है। इस शिप में से हिंद महासागर में से कुछ क्रिप्टोनियन जो कि एक धातु है और एक पत्थर भी वो आने वाला होता है, और बैटमैन वो सोचता है कि मैं कैसे भी करके ये जो पत्थर है इसे लेकर रहूंगा। तभी यहाँ पर उन्हें दूसरी फाइल भी मिलती है जिसका नाम होता है बिंग मेटा वुमन नाम की फाइल है। उन फाइलों के अंदर 4 अलग अलग फाइल है। एक में दिखाया जाता है कि एक रोबोट जैसे इंसान को ब्लैक बॉक्स की मदद से जिंदा किया जा रहा है, और दूसरे में फ्लैश मेल को दिखाया जाता है, तीसरे में हमारे एक्वामैन को, और चौथे में हमारे वंडर वुमन को। तभी ही आगे जो हमारे सुपरमैन के ऊपर जो मुकदमे हुए थे उनको अब दूसरे ही दिन जो हमारी अदालत होती है उस अदालत में उनको सुनवाई के लिए बुलाए जाते हैं। तभी जो हमारा सुपरमैन है वो सुनवाई के लिए पहुंच जाता है, और वहां पर सुनवाई शुरू होती है। तभी वो कुछ हरकत सा महसूस करते हैं लेकिन वो पता नहीं चल पाता। तभी ही यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, वहां पर सारे के सारे लोग होते हैं, वो सारे के सारे लोग वहीं मर जाते हैं। जो कि हमारा सुपरमैन होता है वो आग से उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इनकी मदद से वो वहीं खड़ा रह जाता है। और वो अफसोस करता है कि मैं कैसे ये पहचान नहीं सका, बल्कि मैं इस बॉम्ब को डिकोड करके सारे के सारे लोग को बचा सकता था। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि बैटमैन भी ये न्यूज़ देख रहा है, और वो मन ही मन में ठान लेता है कि मैं कैसे भी करके अब इस जो कि सुपरमैन है उनको मैं उनकी औकात दिखाता कर ही रहूंगा। तभी बैटमैन पहुंच जाता है जो कि यहाँ पर क्रिप्टोनियन पत्थर लेने के लिए। यहाँ से हमारे एक आइकॉनिक फाइट और एक आइकॉनिक जो कि सीन है वो भी हमें दिखाया जाता है, जो कि जो बैटमैन है वो अपनी गाड़ी लेके वो कंटेनर का पीछा करता है, और वो सारे लोगों को वहां से एक दो करके पीछा छुड़ाने वाला होता है। तभी जो उनकी गाड़ी मुड़ती है तो उनके सामने अचानक आ जाता है हमारा सुपरमैन, जो कि उनकी गाड़ी सुपरमैन से टकराती है, और सुपरमैन का बाल भी बाका नहीं होता। और वहां पर जो हमारा सुपरमैन होता है वो बैटमैन को धमकाता है, वो कहता है
कि मैं आखिरी बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हारी जो जो हरकतें हैं ये हरकतें सब बंद कर दो। तभी यहाँ पर जो हमारा सुपरमैन है वो उनकी गर्लफ्रेंड के पास आकर वो जो सुबह जो हादसा हुआ था, जो बॉम्ब ब्लास्ट वाला, वो कहता है और कहता है कि मैं आज इतने सारे लोगों को नहीं बचा पाया, और उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो कहती है कि वो तुम्हारे बस में नहीं है। तभी यहाँ पर जो हमारा लोथर है उनके जो पत्थर था जो कि क्रिप्टोनियन, वो चोरी हो जाता है, और वो चोरी दूसरा कोई नहीं बल्कि हमारा बैटमैन ही कर लेता है। और बैटमैन उन पत्थर की मदद से वो भाला होता है और ग्रेनेड ऐसे सारे वेपन बनाता है, और अपनी बॉडी को वो पूरी की पूरी फिजिक्स को बहुत ही अलग तरीके से मजबूत भी कर देता है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि ये पूरा का पूरी चोरी होने के बाद अपना लोथर है वो लोथर उन बिंगो वुमन की बॉडी लेकर वो पानी में आ जाता है, और वहां पर जो अपना कंप्यूटर होता है उन्हें कहता है कि इसे जिंदा करो कैसे भी करके। तभी वो कहता है कि आपका और उनका डीएनए मैच करके हम 1000 तरीके से उनको अब जिंदा कर सकते हैं। तभी वो कहता है कि इनको ऐसा बनाओ कि कोई इसे मार ना पाए, और यहाँ पर जो उनकी बॉडी होती है वो तैयार होती है। तभी यहाँ पर जो हमारा बैटमैन होता है वो बैटमैन तैयार हो जाता है फाइट के लिए। तभी यहाँ पर जो लोथर होता है वो लोथर सुपरमैन की गर्लफ्रेंड को लेकर टॉर्चर करता है, जो कि कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। तभी वो सुपरमैन नहीं आता। तभी जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है उनसे बिल्डिंग से धक्का मार देता है, और जबकि वो बिल्डिंग के नीचे गिर रही होती है तभी ही उनके सामने सुपरमैन आ जाता है और उनसे बचा लेता है। तभी वो कहता है कि मैं इनसे निपटा लूंगा। तभी जो लोथर को मारने के लिए जाता है तभी वो कहता है कि मेरी माँ ने, यानी कि जो तुम्हारी माँ है सुपरमैन की माँ, मैंने उन्हें किडनैप कर लिया है, और उनको उनकी फोटो दिखाता है और वो कहता है कि मुझे अब बैटमैन का सिर चाहिए। जब भी तुम बैटमैन का सिर मेरे सामने लेके आओगे तभी मैं तुम्हारी माँ को छोड़ूंगा। और यहाँ से बेचारा सुपरमैन लाचार होके चला जाता है वापस बैटमैन के पास। और यहाँ पर जो हमारा सुपरमैन होता है वो पहुंच जाता है बैटमैन के पास, जो कि वो पूरी की पूरी बात कहना चाहता था कि मेरी माँ इस वजह से इस लोथर के कब्जे में है, और मैं तुम्हें कैसे भी करके ये बात बताना चाहता हूँ और अपनी माँ को बचाना चाहता हूँ। तभी जो हमारा बैटमैन होता है वो कोई बात सुनना ही नहीं चाहता, और वो सोनिक वेव से उन पर अटैक करता है, जो कि वो हमारा सुपरमैन होता है वो कैसे भी करके उनको तोड़ देता है, और वो कैसे भी करके अपनी बात बताना चाहता है। लेकिन बैटमैन कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं, और वो अटैक पे अटैक करने ही चाहता था। तभी जो उन आखिरी अटैक था जो कि वो भाले की मदद से, और वो ग्रेनेड वाला, तभी जो उनके ऊपर वो ग्रेनेड फेंक देता है, और ग्रेनेड के धुएं से हमारा सुपरमैन है वो अब सुपरमैन नहीं रहा बल्कि एक आम ह्यूमन बन गया है। इनकी वजह से जो हमारा बैटमैन है वो बैटमैन अच्छी खासी तरह से हमारे सुपरमैन की धुलाई करते। तभी वो आखिरी बार उनको मारने ही चाल वाला था। तभी जो हमारा सुपरमैन है वो लोधा का नाम लेता है, यानी कि उनकी माँ का नाम। तभी वो कहता है कि ये तो मेरी माँ का नाम है, तुम कैसे ले रहे हो। तभी वो सुपरमैन अपनी ही एक आरामदायक और अपने ही भाव में कहता है कि मुझे कैसे भी करके मेरी माँ को बचा लो, बाकी मैं मर जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हमारे सुपरमैन की गर्लफ्रेंड आती है और ये सारा कंफ्यूजन है वो क्लियर कर लेती है, और तभी ही दोनों ठान लेते हैं कि आज से हम दोनों भाई है, भाई दुश्मन नहीं है। तभी यहाँ से दिखाया जाता है कि जो कि हमारा सुपरमैन है वो एलियन जो कि जाग चुका था उनको मारने के लिए जाता है, और हमारा जो बैटमैन है वो उनकी माँ को बचाने के लिए, और दोनों अपनी अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर जो एलियन है वो एलियन अब जाग चुका है और उनकी पावर है वो बढ़ती जा रही है। तभी जो उनके बीच में फाइट होते हैं उनकी फाइट की वजह से वो दोनों दूर जा गिरते हैं। तभी यहाँ पर जो हमारा बैटमैन है वो बैटमैन सारे लोगों को बारी बारी करके धूल चटाने लगते हैं, और आखिर में वो सीन आ ही जाता है जहां पर जो हमारे सुपरमैन की माँ है उनको बचाया जाता है, और वापस वो चले जाते हैं फाइट में। और फाइट में हमें दिखाया जाता है जो कि हमारी वंडर वुमन भी पहुंच जाती है और अपने चांद लगा देती है। तभी वो सारे मिलके फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन जितना उन पर अटैक करो और उनकी पावर बढ़ती जाती है और उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी जो उनकी पावर और उनका कद इतना बढ़ जाता है जिनकी मदद से उनको हरा पाना एक मुश्किल हो जाता है, जिनकी मदद से जो आर्मी वाले होते हैं वो इन सब पर एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ना चाहते हैं ताकि इनकी मदद से ये सारे लोग मर जाए और जो खतरा है वो टल जाए। लेकिन सुपरमैन ये चाहता था कि ये जो न्यूक्लियर मिसाइल जो यहाँ पे ब्लास्ट होगी इनकी वजह से काफी सारे मासूम लोग भी मारे जाएंगे। इनकी वजह से वो जो एलियन है वो एलियन को वो गैलेक्सी में लेके मारना चाहता था, लेकिन गैलेक्सी में उनका पीछा करते करते हुए वो मिसाइल भी आ जाती है। और जो यहाँ पर जो हमारा
विलन होता है वो उस राक्षस पर कोई भी असर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमारा सुपरमैन है वो घायल हो जाता है, लेकिन फिर से यहाँ पर हमारे सुपरमैन के ऊपर पड़ती है सनलाइट और सनलाइट की वजह से वापस वो जिंदा हो जाता है, उनके अंदर भरपूर पावर आ जाती है और वापस चला जाता है अपने राक्षस का सामना करने के लिए, जो कि उनकी पावर भी अब अच्छी खासी बढ़ चुकी है। तभी जो हमारे वंडर वुमन है वो उनका एक हाथ काट देती है, लेकिन उन हाथ काटने की वजह से वो अपनी हड्डियां है वो वहां से बाहर निकाल देती है। तभी वो क्रिप्टोनियन पत्थर है वो पत्थर का भाला इनको मारने के लिए ले जा रहा था, जो कि ये भी एलियन है, इसकी वजह से इन पर भी असर करेगा। जब भी ये सुपरमैन उनके अंदर वो क्रिप्टोनियन पत्थर का भाला घुसाता है, तभी जो हमारा राक्षस है वो राक्षस भी सुपरमैन के अंदर अपनी हड्डी घुसा देता है, और यहाँ पर इसी के साथ ये दोनों यहाँ पर ही मर जाते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि सुपरमैन का फ्यूनरल, जो कि उनको 21 तोपों की सलामी के साथ उनको बाइज्जत बरी किया जाता है, और जो कि वो दोनों बातचीत भी करते हैं कि ये खाली कब्र है, जो कि सुपरमैन यहाँ पर नहीं है। तभी हमारा जो बैटमैन है वो पहुंच जाता है लोथर के पास, जो कि अपना सिक्का लगाने। तभी वो कहता है कि सिक्का तो तुम लगा लोगे, मैं मर भी जाऊंगा, लेकिन जो बड़ी मुश्किल है वो मुश्किल अपने ही टलेगी, वो आती ही जाएगी। और ये बात हमारा बैटमैन है वो वंडर वुमन को भी बताता है, और वो कहता है कि चल भाई साथ में लड़ लेंगे। और इसी के साथ ये फाइनली ये मूवी का एक्सप्लेनेशन यही खत्म होता है। अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और आपको कोई मूवी के ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कॉमेंट कीजिएगा। और आपका इतना सपोर्ट और वीडियो देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद।